था। उधर बाबा साहब का पत्र भी आ गया। उनकी बेटी बहुत दुखों से परेशान थी, बहुत परेशानी, बहुत बीमार थी। उनको वो बचाना चाहती थी क्योंकि बेटी उनकी इकलौती थी। दवाई के अभाव में उनका बेटा पहले मर गया था। समझ रहे हो इस बात को? दवाई के अभाव में, गरीबी के कारण उनका बेटा पहले मर चुका था और वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। जैसे दवा लेने के लिए जाती है, बाबा साहब का पत्र आता है। माता रमाबाई उस पत्र को पढ़ते हैं और पढ़ते समय माता रमाबाई के आंख से आंसुओं के धारे बहते हैं और माता रमाबाई कहती हैं कि इधर तो मेरी बेटी इंदु बीमार है, उधर मेरे साहब को पैसा भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साहब अगर जिंदा रह गए तो आने वाले समय में करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को सम्मान का जीवन देंगे। इसलिए माता रमाबाई अपनी बेटी को नहीं चुनती हैं, वो हमको चुन लेती हैं, आपको चुन लेती हैं, हम सबको चुन लेती हैं। अगर हम सब होते तो किसको चुनते? अपनी बेटी को। बोलिए सही है कि नहीं? हम सब में से होते तो साहब को नहीं चुनते। जिसको जन्म देते हैं शायद उनसे प्यारा हमारा पति भी नहीं होता है, लेकिन माता रमाबाई अपनी बेटी को नहीं चुनती है, साहब को चुनती है। और जो पैसा इकट्ठा करके माता रमाबाई कहती है, पढ़ती है उस पत्र को और कहती है कि साहब तो बोले हैं कि किसी से कर्जा ले लेना। यहाँ हिंदू के अंदर, नेताओं के अंदर, मानववादियों के अंदर मुझे कोई कर्जा देने वाला नहीं है और मैं किसके घर कर्जा लेने जाऊं? मुझे कर्जा कोई नहीं देने वाला है। जो भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा की थी वो पैसा माता रमाबाई बाबा साहब को भेजने का काम करते हैं और बाबा साहब को जब पैसा भेजती हैं तो यहाँ उनकी बेटी इंदु का मौत हो जाता है। बोले हम आप होते तो अपनी बेटी को चुन लेते ना। बोलिए माता रमाबाई किसके लिए अपनी बेटी का बलिदान दी? किसके लिए? हम सबके लिए ना। हमारी आपकी बेटी होती तो हमें आप पैसा बचाते, अपने पति को देते? नहीं देते ना। पहले बिटिया की दवा लाते, जब बिटिया ठीक हो जाती तब उनकी हालचाल लेते। बोलिए सही है कि नहीं? आप लोग ऐसे करते हो, आप लोग ऐसे करते हो। जवाब दीजिए भाइयों, जवाब दीजिए। आप लोग ऐसे करते हो? नहीं करोगे और कभी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उतना बड़ा दिल, उतना बड़ा जिगर, उतनी बड़ी हिम्मत, उतनी बड़ी साहस किसी के पास है भी नहीं है। बोलिए सही है कि नहीं? जो आज आप लोग इस समाज के अंदर चमक धमक देख रहे हैं, ये वही दिन था, ये वही दिन था जब बाबा साहब का चौथा बेटा राजरतन बहुत बीमार था, उसकी अंतिम सांसें चल रही थी और बाबा साहब को हमारे आपके अधिकार को लेने के लिए लंदन में जाना था। हमारे आपके अधिकार को लेने के लिए बाबा साहब को लंदन में जाना था और बाबा साहब से माता रमाबाई कहते हैं, साहब राजरतन बहुत बीमार है, आज कुछ पल के लिए आप रुक जाइए। डेली आप समाज का काम करते रहते हैं, आज कुछ पल के लिए रुक जाइए। माता रमाबाई रोती हैं और उनके पास एक भी पैसा नहीं था। बोली कि साहब आप तो चले जाओगे, मैं कैसे अकेली मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। साहब आपका रुकना बहुत जरूरी है, कुछ पल के लिए रुक जाओ। लेकिन बाबा साहब के जिगर से पूछिए, उसी दिन उसी टाइम बाबा साहब को हमारे आपके अधिकार को लेने के लिए लंदन में जाना था। बाबा साहब सीधा ठोक के कहते हैं कि रमा मर जाने दे तू आज राजरतन को। रमा आज तुम मर जाने दे राजरतन को। हमारे राजरतन से भी ज्यादा बीमार हमारे समाज के बच्चे हैं, जो हजारों साल से मनवाद के शिकार हैं, जो अंधविश्वास के गुलाम हैं। रमा आज मैं इन्हें 7 करोड़ झूठ बच्चों के लिए लंदन में इनको शासक बनाने के लिए जा रहा हूँ। रमा मुझ पे विश्वास करो, जब मैं लंदन से भारत वापस आऊंगा तो इन्हें 7 करोड़ झूठ बच्चों के घर में हमारे बच्चे पैदा होंगे। रमा और रमा मुझ पर विश्वास रखो, वो हमारा आपका नाम रोशन करेंगे, वो हमारा आपका नाम रोशन करेंगे और मुझ पे विश्वास रखो रमा। लेकिन बाबा साहब बड़े घमंड के साथ, बहुत गर्व के साथ
अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब को नहीं पता था कि समाज बाबा साहब के जाने के बाद नमक हराम निकलेगा, नमक हराम निकलेगा। ये सारा समाज नमक हराम निकल गया। बाबा साहब की दर्द को नहीं समझ पाया, बाबा साहब की पीड़ा को नहीं समझ पाया। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अभी से समय है, जाग जाओ, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जो आपके घुटनों के नीचे ये साड़ियां हैं, ये फिर घुटनों से ऊपर उठ कर आएगी और कोई पुनः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी जन्म नहीं लेंगे जो आपके हक की लड़ाई आकर के खड़े होकर लड़ेंगे और आपको इस लायक बनाएंगे। क्योंकि जो बाबा साहब हमको आपको देकर गए हैं